सभी को नमस्कार। तो अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगला भाग पढ़ते हैं। ये है शिक्षा और सामाजिक सुधार। तो देखते हैं शिक्षा और सामाजिक सुधार में कौन कौन सुधार हुआ। तो सबसे पहले है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, किसने की थी? लॉर्ड वेलेजनी थे। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किस लिए की थी? जो नागरिक सेवा में जो नियुक्ति होते हैं, चयनित होते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला है कार्नवालिस। कार्नवालिस में क्या है? तो भारत में नागरिक सेवा के जनक जो लोक प्रशासक होते हैं, उन सेवा के जनक कौन है? कार्नवालिस। अगला है भारत में प्रतियोगी परीक्षा आरंभ कब हुई? 1803 इंग्लैंड में शुरू हुई प्रतियोगी परीक्षाएं। अगला है कोलकाता। कोलकाता में क्या खोला गया? मदरसा कॉलेज खोला गया। बनारस में क्या खोला गया? संस्कृत कॉलेज। किसने? जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स कौन थे? इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अब आते हैं 1835 लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। 1835 में एक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई थी। ये क्या थी? यूरोपीय शिक्षा प्रणाली कुनीति को अपनाना। तो इस तरह से शिक्षा और सामाजिक सुधार हुए। अब अगला आता है होम रूल लीग आंदोलन। तो 1916 मद्रास के अड़ियार में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। बेलगांव पूना में इनके साथी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो ये पूछता है मद्रास के अड़ियार में होम रूल लीग का आंदोलन किसने की स्थापना? तो उसको आंसर है एनी बेसेंट। और बेलगांव पूना में किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। अब आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी का दिन था। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। किस लिए किया गया था? डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। सैनिक कमांडर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निर्दोष भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, कई घायल हो गए। तो इस नरसंहार के विरोध में इसके विरोध में उपाधि त्यागी गई। किसने किसने उपाधि त्यागी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सर नाइटहुड की उपाधि मिली थी। इन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। और 1940 में उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या कर दी? जनरल डायर की हत्या कर दी। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस बाग में हुआ था? तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में। किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन। तारीख क्या थी? 13 अप्रैल 1919 था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा हो रही थी। जनरल डायर सैनिक कमांडर थे, बिना चेतावनी दिए निर्दोष भीड़ पर गोली चलाने के इन्होंने आदेश दे दिया था। और तीन तरफ से ऊंची ऊंची दीवार थी, बस एक छोटा सा जाने का रास्ता था। वहां पे अंग्रेज सैनिक पूरा सशस्त्र सैनिक खड़े हो गए और उसके बाद गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर एक शहर है अमृतसर। अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब आते हैं, एक कानून पढ़ते हैं, रोलेट एक्ट 1919 का एक कानून पास हुई थी। रोलेट एक्ट कानून पास हुई थी। इस रोलेट एक्ट कानून को बिना वकील बिना दलील के कानून कहते हैं। इसको काला कानून भी कहते हैं। इस कानून के अनुसार 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। कब? 19 मार्च 1919 को
रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। इसलिए इस कानून को काला कानून भी कहते थे। अब देखते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन था क्या। तो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं इसको। इसका प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था कोलकाता के अधिवेशन में। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। जो असहयोग आंदोलन था, इसकी प्रस्ताव कहाँ पारित हुई थी? तो कोलकाता के अधिवेशन में इसके प्रस्ताव पारित हुआ था। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें क्या हुआ इस आंदोलन के दौरान? अब यहाँ पर एक प्रश्न हमको कंफ्यूज करता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता में पास हुआ कि नागपुर में पास हुआ? तो इसका उत्तर है कलकत्ता में अधिवेशन में पास हुआ था। नागपुर में उस जो प्रस्ताव था वो था असहयोग आंदोलन की गति को तेज करने का प्रस्ताव नागपुर में पारित हुआ था। अब इस असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ था? दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान दिल्ली में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। अदालतों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी का प्रभाव गांव-गांव तक पहुंचने लगा। केरल में मोपला किसान आंदोलन हुआ। इसी बीच चौरा चौरी कांड हो गया। 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा थाने में आग लगा दी गई, जिससे पुलिस 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को, कब? 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारादोली में थे। तो आइए देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, जो हमको प्रश्न परीक्षा में पूछता है। ये हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, बापू जी। तो पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए? 1 अगस्त 1920। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। आंदोलन कब वापस लिया गया? 11 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लिया गया। अब देखिए इस नक्शे के माध्यम से इसको समझेंगे। ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। क्या क्या हुआ था? तो दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में क्या हुआ था? इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। गोरखपुर में क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। फिर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस ले लिया। इसी बीच केरल में मोपला किसान आंदोलन हुआ था। तो गांधी जी का आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। अब आता है अक्टूबर 1924। अब पढ़ते हैं हम लोग अक्टूबर 1924 में कानपुर में, कहाँ? कानपुर में HRA की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कानपुर में HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। कौन करता है? क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की है। और भगत सिंह ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इस HRA के स्थान पर HRSA की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये HRA है कानपुर में, और दिल्ली में क्या है? HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की इनने, भगत सिंह ने। अब आता है स्वराज दल का गठन हुआ कब? 1923 में। कहाँ? इलाहाबाद में। किसने किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का गठन किया। अब आते हैं काकोरी कांड।
काकोरी कांड कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहते हैं। इस खजाना को लूटने का सबसे पहले जो विचार आया था वो किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। इनमें कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां को इस रेलगाड़ी के लूटे थे। इसके आरोप में इनको फांसी दे दी गई और अन्य को अंडमान जेल भेज दिया गया और चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। ये था काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। लखनऊ के निकट काकोरी में रेलगाड़ी खजाना लूटे थे। 4 लोगों को फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां लाहिड़ी, अन्य को अंडमान जेल भेजा गया और चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। अब आता है लाहौर कांड। लाहौर कांड तो इसको हम पढ़ते हैं कोट के रूप में लाभरस। पहला ला से लाहौर कांड हुआ था। क्यों हुआ था? लाला लाजपत साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस की लाठी के चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। में साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध के दौरान साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस की लाठी की चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर में किसने? लाहौर में भ से भगत सिंह ने। अब ला से लाहौर कांड, ला से लाला लाजपत राय। भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने पुलिस सार्जेंट सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी। ये था लाहौर कांड। लाहौर कांड क्या था? लाभरस, ला से लाहौर, ला से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला है दिल्ली का केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929। तो दिल्ली केंद्रीय विधानसभा 8 अप्रैल 1929 क्या हुआ था? पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंचों पर बम फेंका और बम फेंकने के बाद वे वहीं रुके रहे, भागे नहीं और उनको फिर पुलिस द्वारा क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्होंने कहा था, क्या उनका कथन था? क्या कथन था? बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का कथन था। तो यहाँ हमको कंफ्यूज नहीं होना है। लाहौर कांड में भगत सिंह के साथ राजगुरु थे। यहाँ कौन थे? दिल्ली में उनके साथ जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया कौन कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। बम फेंकने के बाद में भागे नहीं, वहीं रुके रहे, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनका कथन था बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। इन्हें जब पुलिस गिरफ्तार कर ली उसके बाद इनको 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। कब? 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। किनको किनको? भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया। इसीलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो 23 मार्च को किनको किनको फांसी हुई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। राजगुरु कौन थे? लाहौर कांड में इनके साथ थे, भगत सिंह के साथ थे। अब आते हैं 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के प्रयागराज में एक पार्क है, एक बगीचा है, अल्फ्रेड पार्क। वहां पर चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं तीनों नक्शा के माध्यम से बताया हूँ। लाहौर कब हुआ था? 23 मार्च 1931 फांसी दे दिया गया था। किनको किनको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कहाँ फांसी दी गई थी? लाहौर में। दिल्ली में क्या हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। प्रयागराज में क्या हुआ था? 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, धन्यवाद।